हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम दिल्ली के 4 रिनाउंड कॉलेजेस को पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल, जयपुरिया, नोएडा, एनडीआईएम और जिम्स रोहिणी। अगर इनमें से किसी एक कॉलेज से आपको पीजीडीएम करना हो तो किस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी बात आपको पूरी समझ में आएगी। वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम इन चारों ही कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। जिम्स रोहिणी की कनेक्टिविटी मेट्रो से काफी अच्छी है। सेक्टर 5 रोहिणी में कैंपस है, लगभग 1 एकड़ से कम के एरिया में कैंपस बना हुआ है। जयपुरिया 4 एकड़ में है, सेक्टर 62 में है। मेट्रो से कनेक्टिविटी इसकी भी काफी अच्छी है। एनडीआईएम लगभग 1 एकड़ के एरिया में है, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में है। फर्स्ट टाइम का कैंपस द्वारका सेक्टर 9 में बना हुआ है, इसकी भी कनेक्टिविटी मेट्रो से काफी अच्छी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैंपस के व्यू की। तो फर्स्ट टाइम जिम्स रोहिणी, जयपुरिया, नोएडा और ये एनडीआईएम का कैंपस है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज चारों ही कैंपस में मिल जाती हैं। एनडीआईएम में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, बट कॉलेज आपके नियर बाय हॉस्टल के साथ उनका टाई अप होता है, जहां पर वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं हॉस्टल के लिए। अदरवाइज सभी फैसिलिटीज आपको कैंपस में मिल जाती हैं। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो फर्स्ट टाइम में आपको पीजीडीएम जर्नल मिल जाता है, दैट इज एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके साथ साथ ऑपरेशन एंड एनालिटिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है। एनडीआईएम में भी आपको पीजीडीएम जर्नल मिलता है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स में पीजीडीएम कर सकते हैं। जयपुरिया, नोएडा में आपको पीजीडीएम जर्नल और सर्विस मैनेजमेंट में मिलता है। जिम्स रोहिणी में आपको पीजीडीएम जर्नल, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस और रिटेल मैनेजमेंट में आपको पीजीडीएम मिल जाता है। देखिए, अगर हम पीजीडीएम के सिलेक्शन की बात करें तो चारों ही कैंपस में अगर आप पीजीडीएम कोर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस प्लेसमेंट के अच्छा पैकेज मिलने के बढ़ जाते हैं। तो हो सके तो आप पीजीडीएम, मार्केटिंग, फाइनेंस में से ही कोई सिलेक्ट करें, क्योंकि ये चारों कैंपस मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे जाने जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स भी आपको इनमें थोड़ा बेटर मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीस की। फर्स्ट टाइमर की फीस लगभग 11 लाख की है और जिम्स रोहिणी की फीस लगभग 10 लाख की है। जयपुरिया लगभग 15.75 और एनडीआईएम लगभग 12.75। रैंकिंग वैसे बहुत कुछ ज्यादा मैटर करती नहीं है, बट स्टिल इसकी मैनेजमेंट एनआईआरएफ 88, इसकी 45, इसकी 87 है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे कम फीस जो है वो रोहिणी की है, उसके बाद फर्स्ट टाइमा, एनडीआईएम और जयपुरिया, नोएडा। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो चारों ही कॉलेजेस में 10th 12th ग्रेजुएशन यानी कि प्रोफाइल बेस पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जयपुरिया, नोएडा में एडमिशन के लिए आपका कैट या फिर सीमेट स्कोर भी होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ केसेस में एनडीआईएम में भी ऐसा देखा गया है कि सीमेट का स्कोर इन्होंने कंपलसरी किया है। बट अगर आपका प्रोफाइल यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में एक अच्छा प्रोफाइल है तो आपको एडमिशन इन चारों ही कॉलेजेस में आसानी से मिल जाता है। स्पेशली एनडीआईएम, जिम्स रोहिणी और फर्स्ट टाइमर में तो मिल ही जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट टाइमर में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आपको कैट जैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। उसके साथ साथ एनडीआईएम में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। जयपुरिया, नोएडा भी आपको स्कॉलरशिप देता है पीजीडीएम मार्केटिंग के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। वर्थ रुपीज 1 लाख की स्कॉलरशिप यहाँ पर सिबलिंग भी है। उसके अलावा कैट मैट के स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है। जिम्स रोहिणी में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90 परसेंटाइल के अबव है तो लगभग 3 लाख की। 85 परसेंटाइल अगर आपका सीमेट में है तो लगभग 50,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो फर्स्ट टाइम अपना 100% का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, ऑल्दो 100% का प्लेसमेंट कहीं पे नहीं होता है, बट स्टिल हम आगे इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 11 लाख का एवरेज पैकेज और 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज क्लेम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। तो Naukri.com, आरबीएल बैंक, इंडसलैंड बैंक, उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा,
आईसीआईसी पोटेंशियल जैसे टॉप कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। ये एनडीआईएम का प्लेसमेंट चार्ट है, ये भी लगभग 8 लाख का एवरेज सीटीसी क्लेम करते हैं, 12 लाख का हाईएस्ट है, 385 स्टूडेंट प्लेस, काफी जेन्युइन बोल सकते हैं। 81% बोल रहे हैं प्लेसमेंट रेट, 81% बोल रहे हैं, और मेजर रिक्रूटर्स बोल रहे हैं 250 प्लस मेजर रिक्रूटर्स हैं। ये रियल एस्टेट, रिटेल, उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग, ट्रैवल, फार्मा, इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स, काफी सारे सेक्टर्स के आपको रिक्रूटर्स यहां पर मिल जाते हैं। ओवरऑल 81% का यहां का प्लेसमेंट रेशियो है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स की, तो कोलगेट, जेनपैक्ट, उसके साथ साथ आपको टाटा है, और भी बहुत सारे यहां पर आपको टॉप रिक्रूटर्स मिल जाते हैं। जयपुरिया नोएडा की बात कर लेते हैं, यहां का भी प्लेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है। लगभग 11 लाख का टॉप 20% स्टूडेंट का एवरेज प्लेसमेंट है, 9 लाख का यहां का ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट है, और लगभग 22 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट जयपुरिया नोएडा क्लेम करती है। रिसर्च, फाइनेंस, आईटी, इस तरह की कंपनीज यहां पर भी आपको प्लेसमेंट के लिए मिल जाती है। टॉप रिक्रूटर्स यहां पर भी आपको ठीक ठाक खूब सारे मिल जाते हैं। जिम्स रोहिणी की बात करें तो यहां पर भी आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है, लगभग 9 लाख का टॉप 50% को प्लेसमेंट बोलते हैं, और हाईएस्ट 24 लाख का यहां पर प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं। टॉप रिक्रूटर्स यहां पर भी आपको आईटीसी, मारुति, उसके साथ साथ डेलॉयट, फेडेक्स, एमआरएफ, फेडरल बैंक जैसे टॉप रिक्रूटर्स मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन चारों में से अगर किसी एक कॉलेज से हमें पीजीडीएम करना हो तो किस कॉलेज से हमें पीजीडीएम करना चाहिए। देखिए, फोस्टाइमा की सबसे पहले बात करें, 11 लाख की फीस है, 11 लाख का ही ये एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, बट यहां से नॉर्मली आपको लगभग 5 to 6 लाख तक का, 60% स्टूडेंट को लगभग 5 to 6 लाख तक का प्लेसमेंट मिल जाता है, मिल सकता है। ऑल्दो प्लेसमेंट के नंबर्स बैच टू बैच बहुत वेरी कर जाते हैं। हो सकता है 2024 में जो बैच का प्लेसमेंट जिस तरह से हुआ हो, 2025 के बैच का उस तरह से प्लेसमेंट ना हो, बट एक ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो लगभग 5 से 6 लाख तक का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग में आप यहां से पीजीडीएम कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनडीआईएम की। ऑल्दो ये भी कॉलेज जो है वो काफी रेपुटेटेड है, 12.5 लाख की इसकी फीस है, और लगभग 8 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। ऑन एन एवरेज यहां से भी आपको लगभग 7 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है, 6 से 7 लाख यहां पर भी आपको मिल जाता है। 8 लाख का भी मिला है, इनफैक्ट 10 से 11 लाख भी स्टूडेंट्स को मिला है, बट ऑन एन एवरेज आप 6 से 7 लाख आराम से लेके चल सकते हैं एनडीआईएम से। ओवरऑल प्लेसमेंट रेशियो इस कॉलेज की अच्छी बातें हैं ये है, जहां फोस्टाइमा 100% का क्लेम कर रहा है, बट एनडीआईएम ने क्लेम किया है 81% का। तो आप नॉर्मली लेके चल सकते हैं कि यहां से आपको 70-75% स्टूडेंट को कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट मिल जाता है, बट यहां पर लगभग 560 प्लस सीट्स हैं पीजीडीएम की, और इक्वली सीट्स आपकी फोस्टाइमा में भी हैं। जयपुरिया नोएडा की बात कर लेते हैं। देखिए, जयपुरिया के 4 कैंपस है, नोएडा है, लखनऊ है, इंदौर है और जयपुर है। टोटल लगभग 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और सभी स्टूडेंट्स का जो, सभी चारों कैंपस का जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज है। तो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट में उतना अच्छा एवरेज प्लेसमेंट नहीं निकल पाता है, इसीलिए ये 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट लेके चलते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 लाख लेके चल सकते हैं। अगर आप आरओआई वाला कॉलेज देख रहे हैं तो जयपुरिया नोएडा की उतनी अच्छी आरओआई नहीं है, आपको और भी कॉलेजेस सर्च करने चाहिए। अगर आप एक अच्छा ब्रांड नेम देख रहे हैं, अच्छे रिक्रूटर्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, बट हो सकता है आपको उतनी अच्छी आरओआई जयपुरिया नोएडा से ना मिल पाए। बात कर लेते हैं जिम्स रोहिणी की। लगभग 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, बट यहां से भी आप लगभग 5 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। मार्केटिंग का प्लेसमेंट सबसे अच्छा रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि सेल्स की जॉब सबसे ज्यादा मिलती है। उतना अच्छा एचआर का प्लेसमेंट नहीं है, फाइनेंस का प्लेसमेंट नहीं है, बट मार्केटिंग से अगर आप पीजीडीएम जिम्स रोहिणी से करते हैं तो लगभग 5 लाख या 6 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इन चारों में से अगर हम बात करें तो किस कॉलेज से आपको पीजीडीएम करना चाहिए, देखिए, अगर आपका बजट ठीक ठाक है, 12.5 लाख तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एनडीआईएम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 7 से 8 लाख तक का प्लेसमेंट आपको यहां पर मिल जाता है। अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है, आप एक अच्छा ब्रांड नेम देख रहे हैं, तो जयपुरिया नोएडा कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ऑल्दो यहाँ का आरओआई उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर टॉप ब्रांड्स मिलते हैं, आपको अच्छी प्रोफाइल्स की जॉब्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम फोस्टाइमा की बात करें
तो लगभग 5 लाख तक लेके चल सकते हैं प्लेसमेंट। अगर हम जिम्स रोहिणी की बात करें, अगर आप पीजीडीएम मार्केटिंग से कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम और जिम्स को भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आप एक डिसेंट ऑप्शन देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से एनडीआईएम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, ये चारों ही कॉलेजेस अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट सुटेबल कॉलेज है। इसकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है, इसकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, जयपुरिया की भी अपनी स्ट्रेंथ है और फर्स्ट टाइमा की भी स्ट्रेंथ है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको ज्यादा सूट कर रहा है। अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो हो सकता है एनडीआईएम आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि इसकी लोकेशन थोड़ी सी ऑड है, उसके साथ साथ हॉस्टल आपको अच्छा नहीं मिलता है। फर्स्ट टाइमा आपके लिए थोड़ा जब बेटर सूट कर सकता है। अगर आप एक बड़ा कैंपस देख रहे हैं तो हो सकता है आपको जिम्स रोहिणी इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि जिम्स रोहिणी में उतना बड़ा कैंपस आपको नहीं मिलता है। अगर आप एक बढ़िया कैंपस देख रहे हैं, आपको आरओआई उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो हो सकता है आपको जयपुर या नोएडा अच्छा लगे। ऑल्दो चारों ही कैंपस डिसेंट हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बेस्ट सूटेबल कौन सा लग रहा है, उसके हिसाब से ही आपको अपना कॉलेज चूज करना है। तो आई होप हमारे इस वीडियो से आपको इन चारों ही कॉलेजेस के बारे में एक डिसेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।